हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। आज हम स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में बात करेंगे। मेरे पिछले वीडियो जो मैंने सिजेरियन सेक्शन के ऊपर बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्पाइनल लगाया जाता है, उसमें क्या पोजीशन रहती है, पेशेंट को कैसे बैठना होता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज मैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के संबंध में कुछ और बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, और ये पेशेंट्स की ही थॉट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैंने ऑब्जर्व की हैं इतने टाइम से। जैसे सबसे पहले बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उनके मन में ये होता है कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है उसको कोई भी दे सकता है, ये एक रूटीन इंजेक्शन की तरह होता है। तो मैं ये उनको क्लियर कर दूं, ये एक रूटीन इंजेक्शन नहीं है। जैसे हम कई बार डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं, जी हमें दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या हमारी टांगों में दर्द हो रहा है, तो वो डॉक्टर साहब हमें रूटीन में एक पेन किलर इंजेक्शन लगा देते हैं और उसके बाद हम घर आ जाते हैं। लेकिन ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है ये उस तरीके का इंजेक्शन नहीं है कि आप गए और लगवाया और आप घर आ गए, ऐसा नहीं है। ये ऑपरेशन के लिए ही ये इंजेक्शन दिया जाता है और इसके बाद आप ऐसे वापस नहीं आ सकते। और इसको जो लगाते हैं वो एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर होते हैं जो कि क्वालिफाइड होते हैं इस चीज के लिए, और वही इसको हैंडल करते हैं। इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वही इनको हैंडल करते हैं। तो ये एक रूटीन इंजेक्शन नहीं है, ये मैं मिथ जो है ये क्लियर करना चाहता हूं। नेक्स्ट जो बात है, ये काफी कॉमन बात है, काफी कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की, खासकर जो लेडीज हैं जिनके सिजेरियन ऑपरेशन हुए हैं, उनको 5-10 साल या 15 साल बाद ये दिक्कत आती है कि उनको लगता है कि हमारे बैक एक बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये बैक एक हमारे उस इंजेक्शन की वजह से हो रहा है जो हमारा ऑपरेशन के दौरान लगा था। तो मैं ये थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं इसके बारे में कि ये जो बैक एक है ये केवल उस स्पाइनल एनेस्थीसिया वाले इंजेक्शन की वजह से ही नहीं होता है, क्योंकि अब हम इस इंजेक्शन के लिए बहुत ही फाइन निडल्स, जैसे 26 गेज निडल होती है स्पाइनल की, वो यूज कर रहे हैं। इन निडल से अब बैक एक वाली इशू बहुत ही नेग्लिजिबल हो गई है, अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। प्लस हम कुछ उनको इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं जो उन्होंने फॉलो करनी होती है पेशेंट्स ने, तो उसके बाद ऐसी कोई उनको परेशानी नहीं होती है। पहले डिफरेंट सिनेरियोज थे जब निडल्स थोड़ी मोटी निडल्स आती थी, उस समय दिक्कत आ भी जाती थी। प्लस एक और इश्यू है इस पे, धीरे धीरे बॉडी में हमारे खासकर फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, उसकी वजह से भी हमारे जो ओवरऑल बॉडी एक रहने लग जाता है। इस वजह से भी हमारा बैक एक हो सकती है, लेकिन केवल स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से बैक एक होती है ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बात है, कुछ पेशेंट्स ने मेरे को खुद उन्होंने पर्सनली ये क्वेश्चन किया जब उनका ऑपरेशन होना था, और ऑपरेशन से पहले मैंने उनको बताया कि मैं उनको स्पाइनल एनेस्थीसिया दूंगा। तो कुछ एक यंग जो पेशेंट्स थे जो अभी अनमैरिड थे, तो उनके मन में ये डाउट था कि सर आप ये इंजेक्शन लगाएंगे, हमारी कोई इसमें कमजोरी तो नहीं हो जाएगी, हमारी अभी मैरिज भी नहीं हुई है, हमें कोई इस तरीके की सेक्सुअली कोई हम कमजोर तो नहीं हो जाएंगे, इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया इंजेक्शन की वजह से कोई भी किसी भी तरीके की कोई कमजोरी नहीं आती है, आपकी सेक्सुअल लाइफ या सेक्सुअल पोटेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इसका एक और रीजन है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि जो ये स्पाइनल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है इसका जो असर है वो 24 से 48 घंटे तक रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन का जो असर है वो मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स रहता है। उसके बाद अपने आप से टांगे भी हिलने लग जाती हैं और सेंसेशंस वापस आ जाती हैं, तो अपने आप से सारा जो रूटीन में जैसे आप पहले थे वैसे ही हो जाते हैं। मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स लगते हैं इसमें। तो इसमें कोई किसी इस तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई सेक्सुअल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं है, और इसका जो असर है वो 3 से 4 घंटे में अपने आप से खत्म हो जाता है, और इतनी ही ड्यूरेशन में हमारा ऑपरेशन भी हो जाता है। एक मेरे पेशेंट ने मेरे को काफी टाइम पहले क्वेश्चन किया, ऑपरेशन के बाद क्वेश्चन किया
कि सर हमारा ऑपरेशन तो ठीक हो गया, ऑपरेशन में मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई, लेकिन सर आपने एनेस्थीसिया प्रॉपर नहीं दिया था। तो आई आस्क हिम कि भाई किस तरीके से प्रॉपर नहीं दिया था, आपको क्या प्रॉब्लम आई? तो उनका जवाब था कि सर प्रॉब्लम तो कोई नहीं आई, लेकिन हम बेहोश तो नहीं हुए। ऑपरेशन के दौरान हम तो होश में थे और बात भी कर रहे थे, लेकिन हम बेहोश नहीं हुए। आपने हमें दवाई पूरी नहीं दी, शायद इस वजह से हम बेहोश नहीं हुए। तो खैर उसको मैंने समझा दिया था। वही चीज मैं आपको भी क्लियर करना चाहता हूं कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है उसमें हम आपको पूरा बेहोश नहीं करते हैं। उसमें केवल यहां चेस्ट से नीचे नीचे वाला जो हमारा बॉडी रहती है, यानी पेट और टांगे, केवल ये वाला एरिया हमारा एनेस्थेटाइज होता है। मरीज होश में ही रहता है, बात कर सकता है, उसके हाथ बिल्कुल चलते हैं और वो नॉर्मल तरीके से बात कर सकता है। उसको हम बेहोश नहीं करते हैं। कई बार ये होता है, कई बार बहुत सारे लोगों को ये भी मिथ होता है कि शायद अब स्पाइनल इंजेक्शन लगा दिया, अब इसके बाद हमें बेहोश भी करेंगे। जी नहीं, अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा दिया है फिर हम आपको बेहोश नहीं करेंगे। स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाया ही उन सर्जरीज के लिए जाता है जो पेट की या टांगों की सर्जरीज होती हैं। अगर आपको पूरा ही बेहोश करना है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी सर्जरी के लिए, अगर सपोज करो आपको जनरल एनेस्थीसिया देना है, पूरा बेहोश करना है, तो उसमें आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में आप होश में ही रहेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, स्पाइनल एनेस्थीसिया का जो असर है वो पेट और टांगे पर होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इसका असर जो है, इसका जो इफेक्ट है, ऑटोनोमिक इफेक्ट जिसको हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो पूरी बॉडी के ऊपर ही आता है। जो सुन्नपन आता है वो केवल पेट और टांगों पे आता है, लेकिन जो उसका बॉडी के ऊपर असर आता है वो हमारे हार्ट के ऊपर भी आता है, हमारे लंग्स के ऊपर भी आता है, वो सारी बॉडी पे उसका इफेक्ट आता है। उसी को हम हैंडल करते हैं, उसी को हम डिफरेंट दवाई देके, इंजेक्शन देके उसको हैंडल करते हैं। नेक्स्ट जो डाउट है जो लोगों का, वो ये है कि जितनी भी सर्जरीज हो रही हैं प्राइवेट सेटअप में या कहीं पे भी कहीं किसी भी सेटअप में हो रही हैं, सभी के लिए जो एनेस्थीसिया देने का तरीका है वो केवल स्पाइनल ही है। ऐसा नहीं है। आपको क्या एनेस्थीसिया देना है, किस तरीके से देना है, ये आपका सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी क्या सर्जरी होनी है, आपकी एज कितनी है, आपका बिल्ड कैसा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं आपको किस तरीके का एनेस्थीसिया दिया जाएगा। सारी की सारी सर्जरीज स्पाइनल में नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपकी ब्रेन की सर्जरी होनी है या नोज की सर्जरी होनी है या ईयर्स की, नोज की, थ्रोट की, गले की, ये सर्जरी स्पाइनल में नहीं होती हैं। स्पाइनल में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, केवल पेट और टांगों की सर्जरीज ही स्पाइनल में होती हैं। बाकी अगर कोई दूसरी सर्जरी होनी है तो उनके लिए आपको पूरा बेहोश किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं। एक और मिथ है कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है ये केवल जो अडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, उन्हीं में दिया जा सकता है। बच्चों में ये इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं है, ये इंजेक्शन बच्चों में भी दे सकते हैं। 5-6 साल की उम्र के बच्चे भी हैं, वो उनमें भी दे सकते हैं। उस डिपेंड करता है वो बच्चे की हाइट कितनी है, वेट कितना है, एज कितनी है, उस हिसाब से हम उसकी डोज जो है उस हिसाब से कैलकुलेट करके हम इंजेक्शन दे देते हैं। बट हम उनमें भी इंजेक्शन ये लगा सकते हैं। एक और बहुत कॉमन डाउट है लोगों का, जैसे पेशेंट की पहले कोई 6 महीने पहले कोई सर्जरी हुई होती है, उसको अभी दोबारा फिर कोई और प्रॉब्लम होगी, उसके लिए वो सर्जरी के लिए आया। तो सपोज करो पहली वाली सर्जरी भी स्पाइनल में ही हुई थी और अब ये जो अब दोबारा सर्जरी होनी है किसी और चीज के लिए, वो भी स्पाइनल में होनी है। तो कई बार पेशेंट ये कहता है जी हमें 6 महीने पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था, अभी तो हमारा साल पूरा नहीं हुआ है, अभी 1 ईयर नहीं हुआ हमारी पिछली सर्जरी को, तो हमें दोबारा स्पाइनल आप नहीं दे सकते। तो मैं ये आपको क्लियर करूं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको एक बार स्पाइनल एनेस्थीसिया लग गया है तो उसके बाद जो नेक्स्ट अगर आपको जरूरत पड़ती है स्पाइनल एनेस्थीसिया की तो वो आपको 1 साल के बाद ही दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है।
मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही स्पाइनल एनेस्थीसिया है, जैसे ही हमारी सर्जरी खत्म होती है वैसे ही ये स्पाइनल एनेस्थीसिया का असर भी खत्म हो जाता है। देखिए ऐसा है, स्पाइनल एनेस्थीसिया स्विच ऑन स्विच ऑफ एनेस्थीसिया नहीं होता है। ये स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है ये एक बार जब हम इंजेक्शन दे देते हैं उसके बाद इसका असर अपने आप से ही जाता है। इसमें कोई ये नहीं है कि भैया आपने अभी तो पहले जब देना है एनेस्थीसिया तो स्विच ऑन कर दिया और जब खत्म हो गई सर्जरी तो स्विच ऑफ कर दिया। जैसे जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को स्टार्ट करते हैं, बेहोश कर देते हैं और जब सर्जरी खत्म हो जाती है तो पेशेंट होश में आ जाता है। लेकिन स्पाइनल एनेस्थीसिया में ऐसा नहीं है, पेशेंट होश में तो है लेकिन जो उसका जब वो सेंसेशंस हैं वो अपने आप से, जैसे मैंने बताया 3 से 4 घंटे लगेंगे उसको सेंसेशंस को वापस आने में। तो ये कुछ बातें थी रिलेटेड टू स्पाइनल एनेस्थीसिया जो मैंने ऑब्जर्व करी थी, काफी लोगों में ये हैं। होप ये आपको कुछ क्लियर हुआ होगा इनसे। फिर भी आपके कुछ इससे रिलेटेड या जो मैंने बात करी है कोई आपको बात समझ ना आई हो या इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, वो आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेके आऊंगा और अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। थैंक्स अ लॉट।